आत्म सुधार से ही सच्ची शांति संभव है। संसार में फैली हुई अनेक विषमताओं और विफलताओं को पूर्णतः बदल सकना, सुधार सकना अपने वश की बात नहीं है। सृष्टि के आदिकाल से लेकर अब तक यह प्रयत्न बराबर किए जाते रहे हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई बुराइयों का सुधार हो, दुष्टताओं का दमन हो। इस प्रयत्न के लिए अनेक ऋषि, महात्मा, ज्ञानी, योगी, संत, सुधारक तथा अवतारी आत्माओं के समय समय पर अवतरण होते रहते हैं। उनके प्रबल परिश्रम से बहुत कुछ सुधार भी हुए हैं और असंतुलन को मिटाकर संतुलन भी कायम किए गए। पर यह स्थिति देर तक नहीं रही। फिर वही विकृतियां आरंभ हो गईं और फिर उनको संभालने के लिए महापुरुषों को आना पड़ा। यह क्रम चलता ही रहता है। कुत्ते की पूंछ की तरह यह दुनिया ऐसी है कि बार बार सीधी करने पर भी हाथ से छूटते ही फिर टेढ़ी हो जाती है। इसका अर्थ यह नहीं कि सुधार की दिशा में कुछ प्रयत्न ही ना किया जाए, यह इसकी कुछ आवश्यकता एवं उपयोगिता नहीं है। यह तो अतीव आवश्यक है। यदि सुधार के प्रयत्न शिथिल या बंद कर दिए जाएं, तब तो विकृतियां इतनी शीघ्र, इतनी अधिक मात्रा में एकत्र हो जाएं कि कुछ ही समय में संसार का सामान्य कार्य चलना ही रुक जाए। सफाई कर्मचारी रोज शौचालय साफ करता है, वह फिर रोज गंदा हो जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि जब शौचालय रोज ही गंदा होता है, सफाई का इतना प्रयत्न करने पर भी वह शुद्ध नहीं रह पाता, तो इसके लिए प्रयत्न ही क्यों किया जाए। यदि सफाई कर्मी लोग ऐसा मान लेंगे तो थोड़े ही दिनों में इतनी गंदगी एकत्र हो जाएगी कि दुर्गंध न जाएगी और हैजा, सरीखे रोग फूट पड़ेंगे। सफाई की भांति ही इस दुनिया का सुधार भी होते रहना आवश्यक है। इसकी आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता। यहाँ इतना ही कहना है कि प्रयत्न करते रहने पर भी संसार में बुराइयां और विषमताएं रहेंगी ही। उनकी सर्वथा समाप्ति कभी नहीं हो सकेगी। सतयुग में भी नहीं हो सका था। हिरण्यकशिप, हिरण्याक्ष, होलिका सरीखी असुर शक्तियां सतयुग में भी पैदा हुई थी। इस तथ्य को हमें स्वीकार कर ही लेना चाहिए कि बुराइयों की मात्रा घटती बढ़ती भले ही रहे, पर वह रहेगी सदा ही। जो बात संसार व्यापी परिस्थिति के बारे में कही जा सकती है, वही बात व्यक्तिगत क्षेत्र में भी लागू होती है। कोई व्यक्ति चाहे कितना ही विद्वान, धार्मिक या सदाचारी क्यों ना बन जाए, कुछ ना कुछ दोष उसमें रहेंगे ही। जब तक उसमें कुछ दोष हैं, तभी तक वह इस संसार में है। पूर्ण निर्दोष होते ही आत्मा बंधन मुक्त हो जाती है। फिर उसे संसार में रहने का कोई प्रयोजन शेष नहीं रह जाता। इसलिए ऐसे व्यक्ति ढूंढना जिनमें कोई दोष ना हो, एक प्रकार से असंभव ही है। प्रत्येक में कुछ ना कुछ बुराई मिलेगी, चाहे वह मात्रा में स्वल्प या महत्व में कम ही क्यों ना हो। यही बात सुखदायक परिस्थितियों के बारे में भी समझनी चाहिए। सदा किसी को अनुकूल ही अवसर मिलते रहे, प्रिय व्यक्ति, प्रिय पदार्थ और प्रिय परिस्थितियां ही सदैव बनी रहे, यह आशा करना दुराशा मात्र ही है। जब हम सदा शुभ ही शुभ विचार और कार्य नहीं करते, जब हमारे मन से दुर्भाव और शरीर से दुष्कर्म होते ही रहते हैं, तो उनके फलस्वरूप कष्ट, हानि, विछोह, शोक एवं विपत्ति भोगनी ही पड़ेगी। शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोगना निश्चित है। जो हमने किया है उसका भोग मिलना ही ठहरा। जब शुभ कर्मों के सुखद फल भोगते हैं, तो अशुभ कर्मों के दुष्परिणामों को भोगने के लिए भी हमें तैयार रहना ही होगा। संसार में सज्जनता की तथा आनंददायक परिस्थितियों की कमी नहीं है, पर यह भी मान लेना चाहिए कि दुष्टता और विपत्ति भी साथ ही पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। हमें दोनों से ही निपटना होगा। केवल श्रेष्ठता, मधुरता, भलाई और आनंद की ही हम इस दुनिया में आशा करें और नीचता, कुरूपता, बुराई
और दुख से सर्वथा बचे रहना चाहें तो यह इच्छा कदापि पूर्ण ना हो सकेगी। हमें अपनी मनोभूमि को दुखों को सहने और बुराइयों से निपटने के लिए भी उसी तरह सुशिक्षित करना पड़ेगा, साधना पड़ेगा, जिस प्रकार वह सुखों के लिए, सज्जनता से सान्निध्य के लिए खुशी खुशी तैयार रहती है। धूप और छाह की भांति, रात और दिन की भांति प्रिय और अप्रिय दोनों ही प्रकार के संयोग हमारे जीवन में आते रहने वाले हैं। इन दोनों की ही संभावना सुनिश्चित है। फिर हम एक के लिए, सुख के लिए, प्रिय के लिए तो हंसें उछलें और दूसरों के लिए, दुख के लिए, अप्रिय के लिए खिन्न हो, खेद माने तो इसमें कोई बुद्धिमत्ता नहीं होगी। इसे हमारा मानसिक बचपन ही कहा जाएगा। बच्चे जिस तरह जरा सी बात में रोने लगते हैं, रूठते और मचलते हैं, उसी प्रकार का आचरण हमारा भी हो तो इसे समझदारी नहीं कहा जाएगा। यह एक सुनिश्चित तथ्य है कि 3 गुणों से बने हुए इस संसार में जहाँ सतोगुण और रजोगुण का अपना अपना स्थान है, वहाँ तमोगुण भी रहेगा ही। दुनिया में से उसे पूर्णतः हटाना या मिटाना संभव नहीं। इतना मान लेने के बाद अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि उनके दुष्प्रभावों से अपने को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इस प्रश्न को यदि ठीक तरह हल कर लिया जाए तो हमारे जीवन की आधे से अधिक परेशानियां हल हो सकती हैं। यह ध्यान रखने की बात है कि दुनिया में जो कांटे कंकड़ फैले हुए हैं, उन्हें बीनकर अपनी यात्रा के सभी मार्गों को हम निरापद बनाने का प्रयत्न करें तो इसमें सफलता मिल सकना कठिन है, क्योंकि कांटों कंकड़ों की संख्या अधिक है। विभिन्न रास्ते जिन पर हमें समय समय पर चलना पड़ता है, उनकी लंबाई भी हजारों मील बैठती है। कांटे बीनने के लिए हम खड़े भी हों तो जीवन की अवधि भी इतनी लंबी नहीं है कि जब तक कांटे बीने जा सकते हों तब तक जीवित रहें। फिर यदि जीवित भी रहे तो इसका भी कोई निश्चय नहीं कि जब तक यह बीने जाने की प्रक्रिया पूर्ण होगी तब तक फिर और नए कांटे उस मार्ग पर ना बिखर जाएंगे। इन परिस्थितियों में यही उचित प्रतीत होता है कि कांटे बीनने की प्रक्रिया को सीमित करके हम अपने पैरों में जूते पहनने का उपाय पसंद करें। यह अपेक्षाकृत सरल और सीधा उपाय है। थोड़ा पैसा और थोड़ा प्रयत्न करके ही हम अच्छे जूते पहन सकते हैं और फिर चाहे किसी मार्ग पर कितने ही कांटे कंकड़ क्यों ना बिखरे पड़े हों, निर्भय होकर जा सकते हैं। जूतों के तले उन कांटे कंकड़ों का मुंह कुचलते रहेंगे और हमारे पैरों को तनिक भी आघात ना पहुंचने देंगे। संसार के हर दुर्जन को सज्जन बनाने की, हर बुराई को भलाई में बदल जाने की आशा करना वैसी ही आशा है जैसी सब रास्तों पर से कंकड़ और कांटे हटा लेने की। अपनी प्रसन्नता और संतुष्टि के लिए यदि हमने इसी आशा को आधार बनाया तो निराशा ही हाथ लगेगी। हाँ, यदि हम अपने स्वभाव एवं दृष्टिकोण को बदल दें तो यह कार्य जूता पहनने के समान सरल होगा और इस माध्यम से हम अपनी परेशानी को बहुत अंशों में हल कर सकेंगे। अपने स्वभाव और दृष्टिकोण में परिवर्तन कर सकना कुछ श्रम साध्य, समय साध्य और निष्ठा साध्य अवश्य है, पर असंभव तो किसी प्रकार नहीं। मनुष्य चाहे तो विवेक के आधार पर अपने मन को समझा सकता है, विचारों को बदल सकता है और दृष्टिकोण में परिवर्तन कर सकता है। इतिहास के पृष्ठ ऐसे उदाहरणों से भरे पड़े हैं जिनसे प्रकट है कि आरंभ में बहुत हल्के और ओछे दृष्टिकोण के आदमी अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करके संसार के श्रेष्ठ महापुरुष बने हैं। इसी प्रकार ऐसे लोगों की संख्या भी कम नहीं है जिनके विचार जब तक ऊंचे रहे तब तक वे प्रतिष्ठा के उच्च आसन पर अवस्थित रहे, पर जब उनका अंतःकरण कलुषित हो गया, विचार घटिया हो गए, तो उनका जीवन क्रम भी पतोन्मुख हो गया और वे अधोगति को प्राप्त हुए। सामाजिक, नैतिक, धार्मिक और राजनीतिक विचारों में अनेक बार परिवर्तन करने पड़ते हैं।
इसी प्रकार यदि मनुष्य चाहे तो विभिन्न समस्याओं पर अपने विचार करने के तरीके को, सोचने के ढंग को भी बदल सकता है। अपनी विचार शैली की त्रुटियों को समझ सकना और इनके सुधार में संलग्न होना यद्यपि बहुत बुद्धिमता और उच्च साहस का काम है, वह कठिन भी है, लेकिन असंभव नहीं माना जा सकता। यह दुरंगी दुनिया जैसी भी कुछ है, परमेश्वर की बनाई हुई है। इसमें विचित्रताएं रहेंगी ही। इनसे खींचने, झुंझलाने और परेशान होने से काम नहीं चलेगा, वरन एक ऐसा व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा जिसके अनुसार जैसे भी कुछ यहाँ के लोग हैं, जैसी भी कुछ यहाँ की परिस्थितियाँ हैं, उनके साथ साथ अपना तालमेल बैठा सकें, काम चलाओ समझौता कर सकें और जीवन की गाड़ी को किसी प्रकार लुढ़काते हुए समय को पूरा कर लें। हम अपने सब निकटवर्ती लोगों को, स्वजन संबंधियों को, स्त्री पुत्रों को अपनी मन मर्जी के देखना चाहें तो यह उचित ना होगा। जितना संभव हो उतना ही झुकाने, समझाने और अपनी मन मर्जी का बनाने का प्रयत्न करना चाहिए, परंतु यह आशा कभी नहीं रखनी चाहिए कि जैसा हम चाहते हैं पूर्णतः वे वैसा ही बन जाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति एक स्वतंत्र धातु का बना हुआ है। जिस प्रकार वृक्षों की पत्तियां एक सी लगने पर भी हर पत्ती एक दूसरे से भिन्नता लिए हुए होती है, उसी प्रकार हर मनुष्य अपनी कुछ खास रुचि, अभिलाषा, प्रकृति एवं प्रतिभा को लेकर बना है। हजारों जन्मों के, हजारों योनियों के विविध प्रकार के कार्यों और घटनाक्रमों के आधार पर उसका यह वर्तमान जीवन बना है। कोई जीव इससे पिछले जन्म में विषधर सर्प था, उसे दूसरे को काटने और क्रोध से फुफकारते रहने की आदत थी। अब वह इस जन्म में मनुष्य हो गया तो पिछले जन्म के क्रोधी और आक्रामक संस्कारों का एक ही जीवन में पूर्ण समाधान हो सकना कठिन है। वह बेचारा अपने में कितना ही सुधार करे तो भी वे पिछले दुर्गुण किन्हीं अंशों में बने ही रहेंगे। वह भी मजबूर है। इतनी तेज प्रगति कर सकना उसके लिए भी कठिन है कि वर्ष 6 महीने में ही उन पुरानी सब आदतों को भुला दे और वैसे संस्कार धारण कर ले जैसे कितने ही जन्म मानव शरीर में व्यतीत करने के बाद उत्पन्न होते हैं। इन परिस्थितियों में उसे सर्प से मनुष्य में आने वाले अपने किसी स्वजन संबंधी से असंतुष्ट रहना, उसकी आदतें हमारी इच्छा अनुसार ना बदल सकने पर दुखी रहना हमारे लिए उचित नहीं है। दूसरों की परिस्थितियों और मजबूरियों पर हमें वैसी ही सहानुभूति के साथ विचार करना होगा जैसी कि बच्चों की, रोगियों की स्थिति का ध्यान रखते हुए उनकी अशिष्टताओं और असमर्थताओं को उदारतापूर्वक सहन किया जाता है। हमारे निकटवर्ती स्वजन संबंधी हमारी आज्ञा या इच्छानुसार पूर्णतः नहीं चलते तो हमें बड़ा क्रोध आता है और असंतोष भी होता है, क्योंकि हम यह मानते हैं कि जिस प्रकार अपने पालतू पशुओं को कहने के अनुसार काम करने, जैसा चाहे उसी प्रकार रहने के लिए मजबूर किया जा सकता है, वही बात अपने स्वजन संबंधियों पर, स्त्री पुत्रों पर भी लागू होनी चाहिए। उन्हें भी वैसा ही आज्ञानुवर्ती होना चाहिए। यही हम भूल करते हैं। पशुओं पर जैसा अपना स्वामित्व होता है वैसा मनुष्यों पर नहीं होता। जिस प्रकार पशु अपनी संपत्ति हैं और सब प्रकार हमारे अधीन है, वह स्थिति स्त्री पुत्रों की, भाई भतीजों की नहीं है। किसी मनुष्य का किसी दूसरे पर, चाहे वह स्त्री या संतान ही क्यों ना हो, पशुओं जैसा अधिकार नहीं है और ना हम उनके स्वामी ही हैं। प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे के साथ एक कर्तव्य सूत्र में बंधा हुआ है। उसकी मर्यादा इतनी ही है कि अपने आश्रितों, परिजनों या संबंधित व्यक्तियों का उचित मार्गदर्शन करे। उनकी मनोभूमि को सुसंस्कृत बनाने के लिए आवश्यक दीक्षा का, स्वाध्याय सत्संग का तथा अनुभव एकत्र करने का अवसर दे, जिससे उनका ज्ञान एवं विवेक इतना विकसित हो जाए कि वे लाभ हानि, बुराई भलाई, उचित अनुचित, कर्तव्य अकर्तव्य का अंतर स्वतः समझ सकें और जिस मार्ग पर हम चलना चाहते हैं
उस पर वे अपने विकसित विवेक के आधार पर स्वतः चल सकें। ज्ञान, अनुभव और संस्कार एकत्र करने के लिए समुचित अवसर यदि हम अपने आश्रित एवं संबंधियों के लिए जुटा सकें तो उनके बहुत कुछ उसी साँचे में ढल जाने की आशा है जैसा कि हम चाहते हैं। ऐसा ना करके केवल आदेश मात्र देने से संभव है उनकी अविकसित मनोभूमि हमारी शिक्षा को हृदयंगम ना कर सके और वे आज्ञानुवर्ती ना बन सके। ऐसी दशा में झुंझलाने या रुष्ट होने की कोई बात नहीं है। हमें अपना कर्तव्य पालन करते रहने का अधिकार है। उन्हें समझाने बुझाने, आगा पीछा सुझाने का कोई अवसर नहीं चूकना चाहिए, किंतु साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हर किसी का, यहाँ तक कि एक छोटे बच्चे का भी एक व्यक्तित्व और स्वाभिमान होता है। जो कुछ कहना या समझाना हो वह इस प्रकार होना चाहिए कि उसके सम्मान और स्वाभिमान को चोट ना पहुंचे। हमारी वाणी में कटुता, क्रोध, अधिकार, अहंकार एवं आवेश नहीं होना चाहिए। एक चतुर वकील किसी न्यायाधीश को जिस धैर्य और शांत मुद्रा में अपने पक्ष को दलीलों और प्रमाणों के साथ समझाता है, हमारे समझाने का तरीका भी वैसा ही होना चाहिए। इसी से दूसरे को हमारी बात सुनने और समझने की इच्छा होती है। यदि क्रोध और आवेश के साथ कहा जा रहा है तो फिर वह कितना ही उचित या सत्य क्यों ना हो, सामने वाला उसे हृदयंगम नहीं करेगा, वरन क्रोध की प्रतिक्रिया में उसे भी क्रोध उत्पन्न होने लगेगा और वह अच्छी बात का भी विरोध करने लगेगा। अपनी गलती मानना तो दूर, उल्टे अपनी बात की पुष्टि एवं आवश्यकता सिद्ध करने लगेगा। यदि हमने अपना स्वभाव नहीं सुधारा है, यदि हमें दूसरों को समझाने या सुधारने के लिए आवश्यक मधुरता, आत्मीयता उपलब्ध नहीं है, तो यही मानना पड़ेगा कि हम समझाने के अयोग्य हैं और किसी को भूले रास्ते से लौटाकर सीधे रास्ते पर लाने में सर्वथा असमर्थ रहेंगे। उल्टे बैर विरोध बढ़ा लेंगे। माना कि दूसरों को समझाने और सुधारने की आवश्यकता है, पर उससे भी पहली आवश्यकता यह है कि इस आवश्यक कार्य को करने के पूर्व अपने आप को समझाने और सुधारने का प्रयत्न करें। अपने में नम्रता, मधुरता, शिष्टाचार, स्नेह, सौजन्य, धैर्य को इतनी पर्याप्त मात्रा में भर लें कि सामने वाले को प्रभावित कर सकना हमारे लिए संभव और सुगम हो सके। झगड़ालू, जिद्दी वकील जिस प्रकार उथले शब्दों का प्रयोग करके घटिया दर्जे की बहस करता है और न्यायाधीश को क्रुद्ध करके अपने पक्ष को ही खराब कर लेता है, उसी प्रकार दुर्भावना, व्यंग्य, लांछन से भरे हुए शब्दों से सामने वालों की नीयत पर हमला करते हुए, उन्हें मूर्ख साबित करते हुए यदि कुछ कहा सुना या समझाया बुझाया गया है तो निश्चय ही उसका परिणाम कुछ भी संतोषजनक ना होगा। दूसरों को सुधारने से पूर्व हमें अपने को सुधारना पड़ेगा और यह समझना पड़ेगा कि लाठी के बल पर किसी को कुछ देर के लिए चुप या विवश किया जा सकता है, पर उसे बदला या सुधारा नहीं जा सकता। जब तक विवशता रहेगी तब तक वह चुप रहेगा, पर अवसर मिलते ही वह दूने वेग से उल्टा आचरण करके अपने अपमान का बदला चुकाएगा। जो पति अपनी पत्नियों पर या जो पिता अपनी संतान पर बहुत कड़ाई बरतते हैं, उन्हें मारते पीटते, अपमानित करते या सताते हैं, उन्हें उसका बदला उस समय मिलता है जब वे बूढ़े हो जाते हैं या अन्य असमर्थताओं के कारण उनके हाथ में कुछ शक्ति नहीं रहती। उन दिनों उनको घरवाले तरह तरह से तिरस्कृत करते और सेवा सहायता से जी चुराते हैं। ऐसी विषम अवस्था उनकी नहीं होती जिन्होंने युवावस्था में अपने स्वजनों के साथ स्नेह, उदारता एवं सम्मान का व्यवहार किया होता है। यह संसार कुएं की आवाज की तरह है, जैसा हम बोलते हैं वैसी ही प्रतिध्वनि लौट कर आती है। इसलिए यदि हमें अपने प्रति
दूसरों का व्यवहार सज्जनता का देखने की इच्छा हो तो पहले अपने को इस योग्य सिद्ध करना होगा कि हम वस्तुतः उसके अधिकारी हैं।